आपसे मैं जो सवाल कर रही थी, तमिलनाडु डीएमके एडीएमके 73 पर और 50s में टीवीके का बड़ा गणित दिलचस्प होता जा रहा है। टीवीके 108 सीटों पर, यानी इस मूड को भांपने में प्रदीप गुप्ता एक्सेस माई इंडिया के सीएमडी इस दफा कामयाब रहे कि तमिलनाडु जो पैटर्न है एआईएडीएमके डीएमके 5 साल वो और 5 साल वो, तमिलनाडु उसको तोड़ रहा है। गरिमा, इसके पहले कि विनोद जी आप जवाब दें, सिर्फ एक अपडेट देता हूं। बंगाल में चूंकि लोगों की दिलचस्पी ज्यादा है, टीएमसी ने अब ऑफिशियली ये कहना शुरू किया है कि 293 सीटों पे काउंटिंग हो रही है। 70 सीटों पे आपने अभी तक जानबूझ के कोई अपडेट नहीं दिया है, इसको अविलंब जारी करें। तो जो मानव कह रहे हैं उसको ऑफिशियली अब टीएमसी ने कहना शुरू कर दिया है कि 70 से ज्यादा सीटों पे कोई अपडेट किस लिए नहीं है। ये क्या जानबूझ के किया जा रहा है? तो ये एक बड़ा इशू बनेगा कि इलेक्शन कमीशन കേരള ജനതയ്ക്ക് യുഡിഎഫിന്റെ നന്ദി. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റിസൾട്ട് കൂടി വന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എഐസിസിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലുണ്ട്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവുണ്ട്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച എഐസിസിയുടെ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ദീപാജി ഉണ്ട്, രമേശ് ജി ഉണ്ട്, തരൂർജി ഉണ്ട്, കൊടുക്കുന്നതിലുണ്ട്, യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും वेणुगोपाल तो इसको बनने नहीं देना चाहता। तो ये केरला कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, रमेश चेन्नीथला थे और उनके साथ कुछ और लोग थे, क्योंकि केरल इज दी ओनली स्टेट जहां पर यूडीएफ गठबंधन, जो कांग्रेस भी जिसमें शामिल है, वो बढ़त लेते हुए, बल्कि अब तो ये मार्जिन इतना ज्यादा है कि ये तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट तय हो गया है कि इस बार एलडीएफ की केरल से विदाई हो रही है और ये लेफ्ट गठबंधन, लेफ्ट का गठबंधन है एलडीएफ, जो 10 साल तक सरकार में रह चुका है। यानी अगर केरलम में लेफ्ट की विदाई होती है, ये दूसरी टैली थी वो, अगर लेफ्ट यहां से रुखसत होता है, 40 सीटें दिखाई दे रही हैं, यूडीएफ 94 के साथ अगर वापसी करता है, तो कुल मिलाकर इकलौता लेफ्ट शासित प्रदेश भी लेफ्ट रहित हो जाएगा। ये ट्रेंड दिखा रहा है कुल मिलाकर पूरे देश से लेफ्ट की रुखसती, पॉलिटिक्स से इस तौर पर देखा जा रहा है इसको अब। लेकिन विनोद जी,